आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रवेश करा दिए हैं। वह कितना फोर्स का अनुभव करेगा, कितना टॉर्क का अनुभव करेगा, इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस किया हुआ है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। इसका ब्रेथ बी है और लेंथ एल है। हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। इस एडी को यहाँ पर लिखे हैं। इस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है और यह फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये देखिए, इसमें डायरेक्शन एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक मूवमेंट आने वाला टॉर्क पैदा होता है। दो अपोजिट फोर्स जब 2 इंच पर काम करने लगता है तो उसमें एक रोटेशनल मोशन आता है और रोटेशनल मोशन लाने का काम टॉर्क करता है। इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए F1 इज इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B है। डायरेक्शन ऑफ F1 इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ आर्म AD। इस पर परपेंडिकुलर होता है। यह आपको लगता होगा कि वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B कहाँ से आ गया, तो देखिए लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। यहाँ परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री हो गया। तो F इज इक्वल टू क्यू वी डी। अब V को हम लोग, V है वेलोसिटी है, वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम लिख सकते हैं। इस T को Q के नीचे डाल दिए हैं, L क्रॉस B। अब यहाँ पर देखिए Q बाय T को I लिख सकते हैं, तो ILB हुआ। और अभी इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि साइन थीटा जब इसका आएगा तो 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा तो 1 होगा, तब यह इस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह से F2 भी होगा आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B और इसका डायरेक्शन होगा F2 इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द आर्म CD। यह CD पर परपेंडिकुलर होगा, यानी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, इसलिए एक टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस dn। यहाँ पर इसी का एक पार्ट बनाए हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है dn और इस ट्रेंगल से अगर हम इस ND को हम निकालना चाहेंगे तो यह एंगल अगर थीटा हो तो यह हो जाएगा B साइन थीटा, क्योंकि इसके लिए यह परपेंडिकुलर लाइन है और जब परपेंडिकुलर लाइन निकालना रहता है तो हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। इस हालत में यह B साइन थीटा के इक्वल होगा। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको पहले अब क्रॉस प्रोडक्ट को पहले तोड़ लेते हैं। L क्रॉस B, एल बी साइन थीटा होगा, लेकिन थीटा के जगह पर वहां 90 डिग्री हम लोग लिए हैं, इसलिए साइन 90 लिखेंगे इंटू B साइन थीटा। साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया, तो आई एल बी साइन थीटा हो गया। L स्मॉल और B स्मॉल को एक जगह लिख दिए। यह लेंथ है और यह ब्रेथ है रेक्टेंगुलर कॉइल का। बाद में इसको हम लोग L गुना B को हम लोग एरिया A लिखे हैं। यह एरिया ऑफ द कॉइल है, यहाँ पर लिख दिए हैं A इज इक्वल टू L क्रॉस B। यह एरिया है उस ABCD लूप का। अब यह हमारा हो गया टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। यह केवल एक टर्न के लिए है, यह फॉर 1 टर्न के लिए है। अगर इसमें n टर्न्स हो तब लिखेंगे टाउ n इज इक्वल टू n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, NIAB साइन
थीटा।